लो दोस्तों, और फेट ऑफ डीमन के इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पीछे वाला बंदा होता है वो यंग के शरीर पर किसी तरह की चीज को चिपका देता है और वो एक तालिस्मान को जलाते हुए सोच रहा होता है कि ये बेस्ट रहेगा कि मैं इस जगह पर एक सेफ गार्ड रख दूं, राइट। और तभी योंग पीछे मुड़ता है और बोलता है, क्या तुमने मुझे कुछ किया है क्या? वो बंदा बोलता है, नहीं तो योंग उसको ऐसे देख रहा होता है और बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। और आखिर जो डीमन होता है उसने यहाँ पर इतना ज्यादा मेहनत क्यों की कि वो एक नकली फैमिली मेंबर बनाकर वापस उनको घर पे भेज रहा था? वो बंदा बोलता मुझे नहीं पता, और ये शायद उस फैक्ट को छुपाना चाहता होगा कि वो फैमिली मेंबर्स गायब हो गए। योंग बोलता क्यों? वो बंदा गुस्सा हो रहा होता है और बोलता आखिर मुझे कैसे पता होगा, और मैं तो नहीं हूं ना जिसने वो बनाया है। योंग बोलता है कि मैंने तो इसीलिए पूछा, मुझे लगा तुम्हें पता होगा शायद। और हम देखते हैं कि जब वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं शहर में गली वगैरह से आगे, और इसी तरह से एक जगह जहां पर की जो नकली दिख रही होती है उसके अंदर सीढ़ियां होती है। सीढ़ियों के अंदर कहीं पर एक लोहे का गेट होता है और उस गेट के अंदर जो भी लोग गायब हुए होते वो सारे बैठे होते। हम देखते कि वहां पर कोई बच्ची जो कि मतलब किसी तरह की लोमड़ी जैसी दिख रही होती है, वो वहां पर आती है, छोटी बच्ची। और वो बोलती कि मैंने तुम लोगों को इंतजार कराया, लेकिन मैं तुम सब लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ, और डैड आप बैठ जाइए, और आप भी दादी। और इसी के साथ में वो जितने भी लोगों को किडनैप किया गया होता है वो टेबल पे बैठते हैं। और वो लड़की बोलती सीरियसली, और आखिर कोई भी मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है? और आखिर ये बहुत ज्यादा उदासी करने वाला है। और प्लस जितनी भी मैंने पेंटेड स्किन क्रिएचर्स तुम्हारे घर पे भेजे थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बहुत उदास हूँ। और हम देखते हैं कि सामने उसने बहुत सारे चूहे जैसी चीजें पकड़ के रखी होती है। तो वो जो उस लड़की का पिता होता है वो बोलता है कि मैम प्लीज मुझे घर पे जाने दीजिए यार। और इसी के साथ में वो घुटने पर आ जाता है और बोलता है कि मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज। तो वो लड़की बोलती है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो पिताजी, और मैं हूँ आपकी बेटी। और आखिर आप, कितनी अजीब बात है, आप रो क्यों रहे हो, और क्या आप उदास हो? तो एकदम से वो भी उदास हो जाती है और बोलती है कि क्या आपको कुछ ऐसी चीज महसूस हो रही है क्या, और आप उदास मत होइए, और आपका उदास होना मुझे उदास करता है। और हाँ, सही कहा। और आप खुश हो जाओगे ना अगर मैं आपकी बेटी को यहाँ पर ले आऊँ, राइट? और चलिए तो मैं तुरंत उसको यहाँ पर लेके आती हूँ। वो बंदा बोलता नहीं नहीं रुको, और एकदम से वो लड़की उसका नाखून तोड़ देती है। वो बंदा जोर से चिल्लाता है और रो रहा होता है, और दूसरे सारे लोग अपनी आंखें बंद करके सुन रहे होते हैं। आगे वो लड़की उसके नाखून को एक डोल के अंदर घुसाती है और डोल को पीछे फेंकती है। हम देखते हैं कि वो डोल उस आदमी का रूप ले लेती है। वो लड़की बोलती है चलो, और मैं उसको, आपकी बेटी को यहाँ पर लाऊंगी और उसको अपनी बहन बना लूंगी, और इससे तो आप खुश हो जाओगे, राइट? और इससे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। और वो लोग अभी भी रोए जा रहे होते। और आगे वो लड़की बोलती तो पक्का करना कि आप मुझे भी बहुत प्यार करो डैड। हम कहीं पर देखते कि जो वो प्रिंसेस होती है वो सोचियोन को देख रही होती है, और सोचियोन बहुत चिंता कर रही होती है। प्रिंसेस बोलती तुम्हें इतनी चिंता किस चीज़ की हो रही है? सोचियोन बोलती कि वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जैसिन योंग है वो अभी तक तो घर पे आ जाना चाहिए था, नहीं? तो प्रिंसेस बोलती कि क्या, और तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वो ये कर पाएगा? सोचियोन बोलते नहीं, वो बात नहीं है, और मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था, जबकि वो यहाँ पर कभी पहले किसी डीमन से लड़ा भी नहीं। और मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं उसकी बिल्कुल मदद भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो डीमन है वो मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं। और अगर मैं बस इस जगह को छोड़ के जा सकती। तो वो प्रिंसेस उसको देखती और बोलती कि हाँ, और मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। लेकिन तभी आगे वो कुछ पूछ पाती है उससे पहले बाहर दरवाजे पर कोई खटखटाता है। सोचन बोलती कि लगता है कि योंग वापस आ गया है। तो हम देखते कि वो पपी बहुत ज़्यादा गुर्रा रहा होता है। सोचन मन में सोचते कि जो गार्डियन डेटी है वो अलर्ट पे है, तो इसका मतलब कि वो इंसान वहाँ पर जैसिन तो नहीं है, योंग। और वो बोलते प्लीज यहाँ पर एक पल के लिए तुम गुड़िया यहाँ पर इस राख के अंदर छुप जाओ। वो गुड़िया बोलती क्या, एक मिनट रुको रुको। और तभी सोचियोन बाहर जाती है और गेट खोलती है। तो वो कूल सा दिखने वाला बंदा बोलता है मुझे पता था, और तुम कोई पेंटेड स्किन क्रिएचर नहीं हो, लेकिन तुम कोई इंसान भी नहीं हो, और ये सच में एक सरप्राइजिंग चीज है। सोचियोन बोलती तुम कौन हो? तो वो बंदा बोलता है कि मैं सच में क्यूरियस था कि क्योंकि मैंने एक बहुत ही ज्यादा अनजानी सी डेमोनिक एनर्जी को महसूस किया जो कि इस एरिया में अचानक से दिखी और गायब हो गई, और इसीलिए मुझे खुशी है कि मैं यहाँ पर आ गया। वो एक वापस मोती निकालता है, और एक वो बोलता है कि ये जो येलो स्टोन है इसको अलग से रिएक्ट करना चाहिए डेमोनिक एनर्जी के सामने। ये फैक्ट कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर मेरे सामने कोई डीमन नहीं है। और इसी के साथ में वो उस मोती को थोड़ा आगे लाता और बोलता है यप, यहाँ पर एक बैरियर है इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहा था, और इसीलिए मुझे तुम्हारी प्रेजेंस भी सेंस नहीं हो रही थी। और इस बैरियर का मालिक लगता है कि वो इस धरती की रक्षा करने वाला एक देवता है, इस लैंड का मतलब इतनी सी जगह का। और सोचो मन में सोचे आखिर ये क्या यार, एक डीमन एक इंसान, और नहीं ये उससे भी कोई ज्यादा खतरनाक है। सोचन बोलती आखिर तुम्हें यहाँ पर कैसे आना हुआ? वो बंदा बोलता मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आगे वो बोलता है कि ये वो स्टोन है जो कि उस डीमन जो वो ताकत इस्तेमाल कर रहा है उसको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, लेकिन वो लोग बस वहां पर उन गुड़िया को ही ट्रेस कर पा रहे जिसको कि वो डॉल बना रही है।
लेकिन इसका मतलब कि वो किसी बैरियर के पीछे छुपी हुई है जो कि इस जगह के आसपास में ही है। तो मेरा अंदाजा ये था कि वो इस जगह पर भी हो सकती है और वेल किसी को भी इस पर शक होगा, राइट। तो इसीलिए तुम यहाँ पर अंदर किसी को छुपा के रख रही हो, राइट। और वो एक लाल कलर का मोती निकालता है और वो बोलता है कि उसको मुझे दे दो। सोचियोन मन में सोचता है क्या ये हो सकता है कि ये उन लोगों में से एक हो जो कि प्रिंसेस होंगियोन के पीछे हो। और वो बोलती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं छुप रहा है। तो सामने वाला वो बंदा बोलता है कि आखिर तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पर कोई छुप रहा है, और अगर तुम कोई छुपा नहीं रही हो तो मुझे अंदर आने दो और मैं चेक कर लूंगा कि अगर वो डीमन यहाँ पर है कि नहीं खुद से ही। सोचन बोलती नहीं, और यहाँ पर मेरे पास में कोई कारण नहीं है तुम्हें अंदर आने देने का। सामने वाला बंदा बोलता तब तो तुम मेरे पास में कोई रास्ता नहीं छोड़ रही हो, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा मुझे भी यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये मुझे जबरदस्ती ताकत से ही सॉल्व करना होगा। और उसके हाथ में एक लाल कलर की बीड होती है, वो उसको सामने लाता है तो जो बैरियर होता है वो टूट जाता है। और सोचोन देखती कि पीछे वो बैरियर पीछे हट जाता है और वो भी पीछे हटने लगती है। वो सोचती है कि उसने गार्डियन डेटी के बैरियर को तोड़ दिया। तो सामने वाला वो बंदा बोलता तो ये तुम थे हाँ, और ये तुम्हारी डेमोनिक एनर्जी थी जिसको मैंने सबसे पहले सेंस किया था। और आगे हम देखते हैं कहीं और पर, जहाँ पर कि वो लड़की बैठी होती है और दरवाजा खटखटाता है। वो लड़की तुरंत भागते हुए जाती है और बोलती है हाँ डैड, और आखिर आप अचानक से चले क्यों गए थे और मुझे आपकी चिंता हो रही थी, और अब से ये मत करना सच में मेरा मतलब। तो तभी हम देखते हैं कि उसके डैड ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो वुडू डॉल में बदल जाते हैं। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और हम देखते हैं कि वो वुडू डॉल उसके चेहरे को निगलने लगती है, मतलब उसके पूरे शरीर को ही निगल जाती है। कुछ देर बाद में हम देखते हैं कि सड़क पर उसके डैड चलते हुए बोलते हैं कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। और उसके पेट में वो पूरी लड़की होती है, वो बिल्कुल प्रेग्नेंट लग रहा है बंदा। हम वापस सोचियोन के वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो कूल बंदा बोलता है कि ये बैरियर काफी ज्यादा ताकतवर है, और मैं यहाँ पर इतनी सी जगह अपने लिए बना पाया यहाँ पर रेड बीट का इस्तेमाल करके भी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ और स्टोन्स का इस्तेमाल करके इस पूरे घर को तो चेक ही कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए चलो मैं खुद को अंदर आने दे रहा हूँ। और जब वो अंदर जा रहा होता है तभी गार्डियन डेटी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो उस बंदे के आसपास में भी एक बैरियर होता है। और वो बोलता है कि वाह तुम कुछ ज्यादा गुस्सैल हो यार, और तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं, और मेरे हाथ में जो ये लाल कलर का बीड है ये भी एक तरह का बैरियर है, तुम्हें पता है ना। और इस धरती की रक्षा करने वाला जो देवता वो भी इसके बीच में नहीं पड़ सकता जब तक कि इस बैरियर की ताकत खत्म ना हो जाए। और चलो ना हम एक दूसरे की ताकत और एनर्जी को खत्म नहीं करते, और मुझे बस उस डीमन को अपने साथ में लेना है, और मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी चोर की रक्षा करोगी। तो सोच रही होती कि चोर, और क्या वो प्रिंसेस होंगियोन की बात कर रहा है, और प्रिंसेस होंगियोन तो चोर नहीं है। और वो होंगियोन भी मन में सोच रही होती कि क्या, और आखिर वो बोल रहा है कि मैं एक चोर हूँ, आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। हम देखते हैं कि सामने वाले बंदे के हाथ में जो लाल कलर का पत्थर होता है या मोती या बीड जो भी, तो उसका कलर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और बोलता है कि हाँ लगता है कि मुझे ऑलरेडी इस बीड को चेंज करना होगा, और यह तो बहुत दिमाग खराब करने वाला है। वो उस मोती को फोड़ता है और तभी अचानक से वो एक और दूसरा मोती निकालता है। हम देखते हैं कि इस बार वापस एक बैरियर बनता है। सोचन पीछे हटती है और देखती है कि 1 मिनट और मैं ऑलरेडी घर तक पहुंच गई हूँ, और वो अपनी हेयर पेन निकालती है और उसको तलवार बना देती है। सोचन बोलती है कि तुम इससे आगे नहीं आ सकते। सामने वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम सच में लड़ना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और मुझे पता नहीं कि आखिर उनको छुपाने के लिए तुम अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रही हो सच में। और वो भी एक तलवार निकालता है। आगे होंगियोन मन में सोच रही थी कि आखिर क्या हुआ और मैं देख नहीं सकती हूँ, और क्या मेरे कारण वो खतरे में, और मैं वो चीज़ नहीं होने दे सकती हूँ यार, और ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी ना अगर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। और तभी सोचियोन बोलती कि मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, इस घर का जो मालिक है वो भी बाहर गया हुआ है, तो मैं बिना परमिशन के किसी को भी अंदर नहीं आने दे सकती, और यहाँ पर और कोई कारण नहीं मेरे पास में। तो वो प्रिंसेस मन में सोचती कि सोचियोन, और क्या तुम ये बोल रही हो कि मैं यहाँ पर बीच में ना पड़ूँ तुम्हारे। सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में हूँ, अभी तुम्हारी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ, और मुझे पता नहीं कि आखिर वो डीमन उस चुराई हुई चीज़ से किस तरह की मुसीबत करेगा, और अगर उसने ऑलरेडी किसी तरह की मुसीबत की नहीं होगी तो। सोचियोन बोलती मुसीबत। तो वो सामने वाला बंदा बोलता तुम ये सब छोड़ो, और आखिर तुम्हें ये सारी चीज़ें बता के क्या ही फायदा होगा, और मुझे तो शक हो रहा है कि तुम उस डीमन को ये सारी चीज़ें जाने बिना छुपा रही हो, तुम दोनों को ये फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितने लोगों की जाने जाएगी। सोचन बोलती 1 मिनट तुम्हारा मतलब क्या, विक्टिम्स और कौन। तो सामने वाला बंदा बोलता चलो ये जल्दी खत्म करते, और मुझे यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा समय देने का समय नहीं है, मतलब तुम बोल सकते हो मैं बहुत बिजी हूँ। इसी के साथ में सामने वाला बंदा तलवार से हमला करता है। सोचन भी अपनी तलवार से उसको रोकती है और एकदम से वो साइड में हो जाती है, क्योंकि उस बंदे की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सोचन मन में सोचते आखिर मैं क्या करूँ, और जो गार्डियन डेटी है वो इस बार मेरी मदद नहीं कर पाएगा, और अगर हम लोग उस बैरियर के पीछे लड़े उसके, हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा अभी भी उसके हाथ में वो लाल कलर का बीड होता है, और सोचन एकदम से उसकी तरफ कूदती है और एक हमला करती है, और वो बंदा उसको डॉज कर लेता है और बोलता है कि हाँ
और आखिर ये इतना आसान क्यों है यार। और तभी वो अपनी तलवार से एक हमला करता है, लेकिन सो च्योन को लगने की जगह पर वो घर के एक वो पिलर पर लग जाता है। वो बंदे की तलवार वहां पे फंस जाती है और वो उस तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक सो च्योन एकदम से अपने पैर से एक मारती है और उस बंदे के हाथ से उस स्टोन को उछाल देती है। वो स्टोन पीछे जाकर गिरता है और तभी हम देखते हैं कि जो गार्डियन डेटी होता है वो उसको बहुत गुस्से में देख रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वो बंदा बोलता है अरे यार नहीं नहीं, और तभी एकदम से वापस एक पत्थर निकालता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें गलत जज कर लिया था। हाँ, और तुम काफी ज्यादा बेहतर हो लड़ने में। और सो च्योन उसको देख रही होती है। हम वापस योन का सीन देखते हैं जहां पर कि वो बोल रहा था कि हाँ, और फॉक्स फायर सा। दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, फॉक्स फायर से खुद को वश में होने से कैसे बचाया जाए, राइट, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन तुम खुद को बचा नहीं सकते हो। योंग बोलता है क्या? वो बंदा बोलता है ऑफ कोर्स, और हम लोग ऐसी चीज देखकर एकदम उसके वश में हो जाएंगे क्योंकि हम कोई डीमंस नहीं है, और जब तक कि तुम्हारे पास में किसी डीमन की आंख ना हो या ऐसा कुछ। योंग बोलता तो हमें क्या करना चाहिए? वो बंदा बोलता वेल, तो भी एक रास्ता है इसको अवॉइड करने का, और वो ये है कि जैसे ही तुम्हें वो दिखे तो तुम तुरंत एक तालिस्मान लिखो। और तभी वो बोलता हाँ, और योंग एकदम से बोलता है एक मिनट वो देखो। वो बंदा बोलता आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ ही क्यों रहे हो अगर तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। योंग बोलता वहां पर देखो, और वो तो एक पेंटेड स्किन क्रिएचर है, राइट। और वो बोलता एक मिनट रुको, वो इंसान। तो तभी वो वुडू डॉल वहां से भागने लगती है। योंग बोलता है ये भाग रहा है, इसका पीछा करो। दूसरा बंदा बोलता है एक मिनट, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? योंग बोलता क्या? दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक इंसान नहीं, एक पेंटेड स्किन क्रिएचर है? योंग बोलता वेल, वो एक लंबी कहानी है। तो वो बंदा बोलता चलो मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम बाद में मुझे ये सारी चीजें बताओगे नहीं तो। और इसी के साथ में वो लोग भाग रहे होते, और थोड़ी देर बाद में योंग हाफ रहा होता है और वो बंदा बोलता है यार उसको यहीं कहीं पर आसपास में होना चाहिए था। योंग बोलता है कि वो पेंटेड स्किन क्रिएचर थोड़ा अजीब था। वो बंदा बोलता है क्या? योंग बोलता है कि उसका जो पेट था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और हिल रहा था जैसे कि उसके अंदर कोई चीज हो। वो बंदा बोलता है ये तो सच हो ही नहीं सकता है। और पेंटेड स्किन क्रिएचर वो पाउच की तरह होते हैं जो कि चमड़ी के बने होते हैं, अंदर से पूरे खाली होते हैं। और तभी योंग बोलता है क्या हो सकता है उसने एक इंसान को खा लिया है। तो वो बंदा बोलता है कि उसने उस इंसान को मारा नहीं होगा क्योंकि उनके कोई पाचन तंत्र नहीं होता है, और ये जरूर अपने पेट का इस्तेमाल करके उस इंसान को ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा। और तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ जा रहा होगा? तो वो बंदा बोलता है शायद इसके मालिक के पास। और तभी कोई बोलता है कि हाँ सही कहा, और यहाँ पर एक पैसेज होना चाहिए यहाँ आसपास में, और डैमेज हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, और मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ पर ढूंढे। और योंग साइड में देखता है तो वो एक जगह को देख रहा होता है, वो जगह थोड़ी सी ब्लरी हो जाती है। योंग को वो देख के चक्कर आने लगते हैं। वो बंदा बोलता है क्या हुआ? योंग बोलता है यहाँ पर ये जो ब्रिज के नीचे का एरिया है वो थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा हिला हो। वो बंदा बोलता साइड में हो जाओ, और वो अपना हाथ सामने लाता और बोलता है कि ये मिल गया। और योंग बोलता है कि ये क्या हुआ? वो बंदा बोलता है कि ये इस दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। योंग बोलता दरवाजा? मुझे तो कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है। वो बंदा बोलता ओए, और क्या तुम ऐसा नाटक कर रहे हो कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है? योंग बोलता तुम्हारा मतलब क्या है? वो बंदा बोलता है जाने दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। और वो एक तालिस्मान निकालता है। योंग बोलता क्या? वो बोलता अपनी आंखें बंद करो, और अपने तालिस्मान को उस गेट पर लगाता है। तो हम देखते हैं अंदर वो गुफा जैसा गेट हमें दिखता है। योंग मन में सोचता एक ओपनिंग बन गई यार। आगे वो बंदा बता रहा होता है कि ये एक तालिस्मान है जो तुम्हें बताएगा कि दरवाजा कहाँ पर है, और अगर तुम इस दरवाजे से अंदर जाओगे जो एक डीमन ने बनाया होता है तो तुम उस एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर तुम्हें तालिस्मान छोड़ना होगा जहां पर से तुम्हें निकलना होगा, और ये तालिस्मान उस लोकेशन को याद रखेगा जब तक ये जल रहा है। लेकिन अगर ये जल के राख हो गया हमारे वापस आने से पहले तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और क्या ये सब जानते हुए भी तुम मेरे साथ में चल रहे हो, और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, और एक नए नए बंदे को तो इससे बाहर ही रहना चाहिए। तो योंग वहां पर उस वापस सोच उनके बारे में सोचता है, और वो सारी चीजें सोच रहा था जो अभी तक उसके साथ में हुई होती है, और बोलता मैं तैयार हूँ, और चलो अंदर चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब वो लोग गेट के अंदर कोई होते जिनको किडनैप करके रखा गया होता है, वो बहुत ज्यादा कांप रहे होते, और वो छोटी बच्ची वहां पर बैठी होती। तभी दरवाजा खटखटाता है और वो बच्ची चिल्लाती वो लोग यहाँ पर है, और तुम मुझे मेरी बहन लेकर आ गए, और जल्दी करो जल्दी करो। और तभी हम देखते हैं कि उस वुडू डॉल के अंदर से वो लड़की भी बाहर आती है, और उसके पिता चिल्लाते कि यूजियोंग, और जल्दी से उठो यूजियोंग। और सारे लोग बोलते हैं आखिर हम क्या करें, और क्या वो अभी भी सांस ले रही है? तो सामने वाली वो बच्ची बोलती चलो तो अब हमारे सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर है। तो कोई चिल्लाता है तुम मॉन्स्टर, और आखिर तुमने यूजियोंग को क्या किया, और तुम्हें इसके लिए बहुत पछतावा होगा। दूसरे लोग बोलते हुए शांत हो जाओ यार, और उसको गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हें याद नहीं है क्या कि आखिर उसने उस बेघर इंसान के साथ में क्या किया था, और इस लड़की ने किसी को मार दिया होता है। और आगे वो लड़की बोलती क्या तुम्हें मुझसे नफरत है, और वो बोलती कि आखिर ऐसा क्यों, और अगर तुम मुझसे नफरत करोगे तो मैं भी तुमसे नफरत करूंगी। तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में जो डॉल होती है वो दूसरा बंदा उस अपने सिक्के वाली चेन से उसको बांध कर फोड़ देता है, और वो लड़की उधर देखती है। तो वो बंदा बोलता है कि चलो बहुत अच्छा, और फाइनली हमने इसको ढूंढ लिया। और आगे वो बोलता है कि ये उस फॉक्स का ठिकाना है, और वो लड़की वो देख रही होती है। सामने वाला बंदा बोलता हाँ एक बच्चा, और वो लड़की बोलती तुमने मेरी डॉल को तोड़ दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं उदास हूँ।
और वो आगे बढ़ रही होती है। योंग वो देखता है और वो बाद में चश्मा पहनता है। वो बोलता है, एक मिनट, क्या एक फॉक्स डीमन है क्या? और इसकी 3 पूंछ भी है। वो बंदा बोलता, सीरियसली यार, और तुम? योंग बोलता, क्या? वो बंदा बोलता, जाने दो, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास में अभी मुझे एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है ये चीज पता करने के लिए कि ये एक डीमन है कि नहीं। और वही, और क्या तुम वहां पर जो सामने, और डीमन कही के तभी उसके जो वो लड़की होती है दिल में हाथ घुसा देती है। और ये देखकर वो योंग भी चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे लीवर को खाऊंगी। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ा पीछे हटके वो बंदा रुक जाता है और वो लड़की चिल्लाकर दूर हटती है और बोलती है कि आखिर मुझे दर्द हो रहा है। वो बंदा बोलता है, हाँ तुम्हें दर्द तो हो ही रहा होगा ना, क्योंकि तुमने मेरे इन तालिस्मान को हाथ लगाया है। और आगे वो लड़की बोलती है, एक डीमन हंटर, और नहीं नहीं, और वहां से भागने लगती है। योंग बोलता, तुम ठीक तो हो ना? वो बंदा बोलता, ये कुछ भी नहीं था यार, और मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि हमारा दुश्मन एक फॉक्स डीमन है, लेकिन ये बस एक छोटी बच्ची है और ये मेरी उम्मीद से ज्यादा सिंपल है। तुम यहीं पर रुको और नए नए बंदे तुम देखो ये कैसे होता है। योंग बोलता है, क्या? और आगे वो लड़की जब भाग रही होती है तो भागते हुए 2-3 डॉल्स फेंकती है और हम देखते हैं कि वो दोनों डॉल्स बड़ी होने लगती है। वो बंदा बोलता है कि चलो मैं इन खाली खोखली डॉल्स को तो आराम से मार दूंगा, और वो उस चेन को हंटर की तरफ फेंकता है, लेकिन वो चेन वहां पर दीवार से टकरा के नीचे गिर जाती है। और वो बोलता है, शिट, और यहाँ पर ये गली कुछ ज्यादा पतली है यार। तभी उसको पीछे से आवाज आती है कि झुको, और हम देखते हैं कि योंग अपनी तलवार से उन एक डॉल को फोड़ डालता है और बाद में वो दूसरी डॉल को भी फोड़ डालता है। वो बोलता है, हाँ लगता है कि नए नए बंदे ने तेरी जान बचा ली। वो बंदा बोलता है, हाँ तुम अब उस चीज के बारे में बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। हाँ, और तभी उनको अंदर से कुछ आवाज आती है और दरवाजा बंद हो जाता है। वो लोग बोलते हैं, ये बच्ची, और इसने दरवाजा बंद कर दिया, ओए और दरवाजा खोलो। तो तभी अंदर से वो जो यूजिन के पिता होते हैं वो बोलते कि हम लोग, और हम बच गए यार, और वो लोग हमें बचाने के लिए आए हैं। तो तभी बाहर वाला बंदा बोलता, वो इंसान है और क्या उसने यहाँ पर इनको लॉक किया है। और तभी योंग देखता है कि एक मिनट, और यूजियोंग, और वो चिल्लाता है, यूजियोंग तुम वहां पर क्या, और ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? तभी वो दूसरा बंदा बोलता है, जो वो पेंटेड स्किन क्रिएचर्स है वो इस दरवाजे को ब्लॉक कर रहे हैं यार। तभी अंदर से आवाज आती, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज बचाओ। और वो फॉक्स बोल रही थी कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, और हम सब लोग मरने वाले, मैं, मम्मी, पापा, सब लोग। तभी वो लोग बोलते, हमें बचाओ और प्लीज हमें बचा लो।